मेरा नाम अदनान असरार है। मैं NSIC से बेसिक फर्स्ट एड कोर्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है CPR। CPR इज़ नथिंग बट कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये जब किया जाता है जब किसी बंदे को कार्डियक अरेस्ट होता है। अगर आपने कभी किसी बंदे को देखा कि वो एकदम गिर जाए या आपको शक हो कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो ऐसी हालत में CPR देना चाहिए। तो CPR देने का तरीका ये है कि आप कभी किसी आदमी को देखें कि वो गिर जाए तो उनको एक फ्लैट सरफेस फ्लैट हार्ड सरफेस पर ला लें और उनको लिटा दें। उसके बाद आप उनकी ब्रीदिंग चेक करें। इसके बाद आपको पहले चाहिए कि उनके कॉलर बोन पर टैप करके उनको पुकारें। अगर आपको उनका नाम पता है तो उनके नाम से पुकारें, आपको उनका नाम पता नहीं है तो भाई कहे, कुछ भी कहे और उनको पुकारें, भाई 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 ऐसे पुकारें। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आपको उनकी ब्रीथ चेक करनी चाहिए। आपको उनकी ब्रीथ चेक करनी चाहिए उनके नोज के पास और उनके वेन के पास उनके पल्सेस चेक करने चाहिए और हाथ पर भी उनके पल्सेस, हाथ और आर्म पर भी उनके पल्सेस चेक करने चाहिए। अगर आपको उनके पल्सेस लो दिख रही है या नहीं चल रही है, ऐसे दिख रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये कार्डियक अरेस्ट है। तो पहले तो ये करना चाहिए आपको, अगर कोई आपके अराउंड में कोई लोग है तो उनको कमांड करना चाहिए कि इमरजेंसी कॉल करें, एम्बुलेंस को बुलाए, 108 पर कॉल करें और मीन टाइम में आपको CPR शुरू करना चाहिए। तो CPR का पहले तरीका ये है कि आप जो बंदा है, पेशेंट है, उसके स्टर्नम बोन जो दो निपल्स के बीच में होता है, उस स्टर्नम बोन पर आपका राइट हैंड, अगर आप राइट हैंडेड है तो आपका राइट हैंड का सोल उसके स्टर्नम बोन पर रखें और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए, उसको इंटरलॉक करना चाहिए। इंटरलॉक कर आपको 30 कंप्रेशंस देने चाहिए। कंप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि वो 1.5 to 2 इंचेस डीप जाए। आपको विदिन 18 to 20 सेकेंड्स में 30 कंप्रेशंस देने चाहिए। तो कंप्रेशंस ऐसे देने चाहिए कि आपके एल्बो स्ट्रेट हो, बेंड ना हो और आपकी बॉडी मूव करनी चाहिए पर आपके हैंड्स बेंड नहीं होने चाहिए। सो इट इज लाइक दिस 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपको 18 to 20 सेकेंड्स में 30 कंप्रेशन देने चाहिए। आपको स्टॉप क्लॉक एक्टिवेट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, टाइम भी देखना चाहिए। उसके बाद एक आपके 30 कंप्रेशन होने के बाद उसके माउथ में उसके चिन को ऊपर करना चाहिए ताकि एयरवे फ्री हो। उसके माउथ को ओपन करना चाहिए और 2 टाइम्स ब्लो करना चाहिए। नोज क्लोज करनी चाहिए और माउथ में 2 टाइम्स ब्लो करना चाहिए। ब्लो प्रेशर से करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि उसका चेस्ट हिल रहा है, मूव हो रहा है, कि लंग्स एक्टिवेट हुई या नहीं। अगर नहीं हुए't फिर वही कंप्रेशंस करने चाहिए, ये रिपीट करना चाहिए जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए। अगर मेल और फीमेल कोई भी जेंडर हो, यही एडल्ट के लिए यही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। चिल्ड्रंस जो बिलो 15 के होते हैं उनके लिए आपको 2 हैंड्स नहीं बल्कि एक हैंड और आपका दूसरा हैंड, लेफ्ट हैंड आपका पीछे होना चाहिए अगर आप राइट हैंडेड है, और एक हैंड से आपको कंप्रेशंस करने चाहिए। चिल्ड्रंस के लिए भी वही प्रोसेस है जो एडल्ट्स के लिए, बस ये है कि आपको आपका राइट हैंड, अगर आप राइट हैंडेड है तो आपका राइट हैंड रखना चाहिए और आपका लेफ्ट हैंड पीछे होना चाहिए। आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए पेशेंट से और 1 हैंड से आपको सेम वही 30 कंप्रेशंस देने चाहिए इन 18 to 20 सेकेंड्स। फिर आपको ब्लो करना चाहिए, वही प्रोसेस रिपीट करना चाहिए फॉर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स। अगर इन्फेंट है तो आपको उनकी बिलो 1 ईयर
आपको उनको हाथ में लेना चाहिए, उनके हाथ में लेना चाहिए, थोड़ा उनको बेंड करना चाहिए और आपकी टू फिंगर्स से आपको कंप्रेस करना चाहिए। टू फिंगर सेम वही कंप्रेशन, सिर्फ टू फिंगर्स रखने चाहिए। ये आप ये भी फिंगर्स रख सकते हैं, ये भी फिंगर्स रख सकते हैं, सेम वही पोजीशन में टू फिंगर्स रखना। आपको 30 कंप्रेशन देने चाहिए विद इन 18 to 20 सेकेंड्स। फिर आफ्टर 30 कंप्रेशन देने के बाद आपको फिर ब्लो करना चाहिए। एडल्ट्स में आपको माउथ में ब्लो करना चाहिए, वेराज चिल्ड्रंस के लिए आपको माउथ और नोज को एक साथ रखकर ब्लो करना चाहिए, क्योंकि उनका एयरवे पैसेज अभी डेवलपमेंट स्टेज में होता है, इसलिए दोनों नोज और माउथ को साथ में रखकर आपको एयर ब्लो करना चाहिए। So I thank the NSIC and my trainers for giving me the opportunity to give me this demo of the CPR.